बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद सकलैन साहब और आज हम बात करेंगे कराची की जो मगविया बच्ची थी जहरा काजमी, उसके केस से मुतलिक बात करेंगे। और ये अप्रैल से शुरू होने वाला केस नवंबर तक आ गया, लेकिन ना तो बच्ची अपने पेरेंट्स के पास वापस जा सकी, ना ही मेहदी अली काजमी साहब की अदालतों के चक्कर खत्म हुए, बल्कि आप यूं कह लीजिए एक तो उनकी बेटी गई, दूसरा वो आज तक दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं ना, कोई उम्मीद बर नहीं आती। तो अभी तक इस केस में मुझे तो कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। और ये जो हमारा निजाम इंसाफ है, क्या मेहदी अली काजमी को इंसाफ फराहम कर पाएगा? और नहीं अगर कर पा रहा तो उसकी वजह क्या है, वो आज हम जानेंगे शाहिद सकलैन साहब से। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो केस है, अब आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है और आपको क्या लगता है कब तक खत्म हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फयाज भाई, आपको और आपके व्यूवर्स को। आपको पता है, मैं आप हम बहुत सारे दोस्त इसके ऊपर ये हम जो वीडियोस करते हैं, ये दरअसल एहतजाज है। एहतजाज है उस सिस्टम के खिलाफ जिस सिस्टम में किसी के साथ अगर ज्यादती होती है तो उस ज्यादती का कोई अजाला नहीं होता। और अजाला नहीं होता तो फिर जाहिर बात है, बाज मौके पे हम ये देखते हैं कि लोग जो है वो कानून को या इंसाफ को अपने हाथ में ले लेते हैं और वो कोशिश करते हैं या वो ये समझते हैं कि यार अगर मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर क्यों ना खुद मैं इंसाफ कर लूं, और फिर उसके जो नताइज होते हैं वो दोनों तरफ जो है वो बहुत बुरे होते हैं। और दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि कुछ लोग बेचारे फिर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, जिसका फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, और वो ये है कि खुदा न खास्ता कल को एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा ये सारे वाकयात होना शुरू हो जाते हैं। अभी हज़ारा केस के हवाले से अगर हम बात करें, आपको पता है अप्रैल से ये मामला शुरू हुआ, 16 अप्रैल से, और आज जो है नवंबर हो गई है, और नवंबर भी ज़ाहिर बात है 16 हो जाएगी। और इस केस को यूं ही फिलहाल की हद तक अगर मैं कहूँ तो इसमें हमें कोई बेहतर डेवलपमेंट्स या वो वाली चीजें होती नजर नहीं आई। वजह वजह ये है, देखें, ये जो छोटी-मोटी दरखास्तें आती हैं, आपको पता है ये ज़िम्नियाँ होती हैं जो डाली जाती हैं, दोनों फ्रीकैन की तरफ से हर केस में ऐसे ही होता है, और उसके ऊपर किसी की ज़मानत हो गई, किसी की ज़मानत कैंसल हो गई, किसी को पुलिस ने कोई नोटिस कर अदालत ने कोई नोटिस कर दिया, किसी को कोई नोटिस कर दिया। ये कोई फैसले नहीं होते, ये तो छोटी-छोटी दरखास्तें होती हैं जिनके ऊपर फैसले आ रहे होते हैं। असल मामला होता है केस, जो ओरिजिनल केस है वो नहीं चल पा रहा। सीधी-सी बात है, ट्रायल वो अहम चीज़ है जिसके ऊपर हमारा भी फ़ोकस है, जिसके ऊपर अली काज़मी के वकला का भी फ़ोकस है, और जिसके ऊपर जो मुल्ज़िम ज़हीर है, उसके वकला का फ़ोकस इस तरह है कि वो हमेशा से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ट्रायल जो है वो ना चल पाए, और उसके लिए वो मुख्तलिफ़ दरखास्तें भी डालते हैं, उसके लिए वो मुख्तलिफ़ अदालतों में भी जाते हैं, उसके लिए वो अपने सोशल मीडिया विंग के ज़रिए भी कोशिश करते हैं। उसके लिए उनकी कोशिश होती है कि वो किसी डॉक्टर की सूरत में या किसी की सूरत में अगर कोई वाक़या अदालत में पेश आए तो उसको मैनिपुलेट भी करें। उसके लिए वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से लिंगर-ऑन किया जाए इस सारे मामले को। हैरानकुन तौर पर जितनी भी दरखास्तें हैं, जो कुछ भी हुआ, कहीं न कहीं किसी मकाम के ऊपर उनके ऊपर फैसले ज़रूर हुए। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली मामला आपको पता है, हम अक्सर और बेशतर ज़िक्र करते हैं क्योंकि हमारी याददाश्तों में या हमारी इस रिपोर्टिंग में जो एक केस हमने नूर मुकद्दम का कवर किया था, उसका आपको भी पता है, मुझे भी, हम तो वहाँ ग्राउंड पे मौजूद होते थे। तो उसमें एक स्पीडी ट्रायल चला था, 2 माह का वक़्त दिया गया था और उसपे 2 हफ्ते मेरे ख़्याल से ऊपर दिया गया था। लेकिन हैरानकुन तौर पर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आज तक ठीक है, ट्रायल कोर्ट से तो उस शख्स को सज़ाए मौत हो गई, लेकिन आज भी नूर के वालिदैन वो हाई कोर्ट भी आते हैं, और जिस तरह आपने अली काज़मी का कहा है कि वो दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि नूर मुकद्दम के वालिदैन के साथ भी ये ज़्यादती हो रही है, और आपको भी पता है, हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सर, हमारा निज़ाम इंसाफ, हमारा प्रोसिक्यूशन का सिस्टम, हमारा इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम, हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, जिनमें बहुत सारे मामलात हैं। लोग कभी किसी उसके ज़रिए, प्रेशर के ज़रिए, लोग कभी पैसे लगाकर, लोग कभी अच्छे वकील करके, लोग कभी अपने सारे मामलात सीधे करके ना सिर्फ़ चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, बल्कि चीज़ों को यहाँ मैनेज भी किया जाता है। और बाकायदा तौर पे मैं तो एक टर्म यूज़ करता होता हूँ, पता नहीं वो मेरे ऊपर कभी कोई तौहीन अदालत ही ना लग जाए, कि ये मैनेज्ड जो जुडिशियल वो हो जाता है, ये बड़ा हैरानकुन होता है, क्योंकि शायद सीधी-सी बात। मैं जी, आपको एक जी, जी। वाकया शेयर करना चाह रहा था। एक जज साहब थे हमारे इधर एहतसाब अदालत में। वो बाद में उनका जो ट्रांसफर है यहाँ से बखर हो गया था, तो एहतसाब अदालत के जज थे। जी, और
मैं उनसे अक्सर जब कोर्ट जाता था, जाहिर है आपको पता है उनसे मेरी मुलाकातें रहती थी, तो एक दफा उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर आपको भी पता होता है जो फलां शख्स है इसने ये जुर्म किया हुआ है, लेकिन हाँ आप अक्सर उसको छोड़ देते हैं, तो आपके जमीर ने कभी आपको झिंझोड़ा नहीं अंदर से, हाँ क्यों छोड़ हाँ देते हैं? तो उसमें उनका जवाब यह था, उसने कहा कि देखें मुझे मालूम होता है कि ये शख्स गुनाहगार है, इसने करप्शन की है, ये मुलविस है गलत काम में, लेकिन मैंने फॉलो उसको करना है जो मेरे सामने डॉक्यूमेंट पड़ा है। वो हाँ अनफॉर्चुनेटली जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो सिस्टम है वो हाँ इतना बुरा है कि इसमें कोई ट्रेनिंग नाम की कोई चीज ही नहीं। पुलिस यस हो गई, इन्वेस्टिगेशन जितनी भी एजेंसी हैं, नैब है, एफआई है, इनके जो आईओ होते हैं, कहते हैं उनकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं होती। वो केस को इतना खराब करके लाके डॉक्यूमेंट जज के सामने रख देते हैं। जज ने उस डॉक्यूमेंट के अंदर रहना है, कानून से बाहर नहीं जा सकता, अपनी ख्वाहिश पर वो फैसला नहीं दे सकता। तो इसलिए अल्टीमेटली होता है कि मुल्जिमान को फायदा हो जाता है और गाली जो है वो जुडिशरी को पड़ती है। अब मसला यही है कि इसमें मैं ये समझता हूं कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो उसमें रिफॉर्म्स की बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन उससे पहले हमारा जो पुलिस का निजाम है उसको ठीक करने की जरूरत है। इसमें हमें माजी में बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए, चाहे खान साहब थे या कोई और था। सबसे ज्यादा तो इमरान खान साहब ने हमसे वादा किया कि जनाब पुलिस को मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि इसको मैं स्कॉटलैंड यार्ड बना दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज उन पे ऊपर हमला हुआ, लेकिन वो अपनी ही एफआईआर नहीं करवा पा रहे। ये वो पुलिस का निजाम है जिसको ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। व्यास भाई मतलब जो आप पूछ रहे थे ना, देखिए आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत थी। समाअत जो है, आप जो जुडिशरी की बात कर रहे थे, जाहिर बात है जजेस के ऊपर प्रेशर होता है, जजेस की तादाद कम है, जजेस के बैकलॉग है केसेस के, बहुत सारे मामला हैं, जजेस को बहुत सारे प्रेशर्स भी वो करने पड़ते हैं। आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत थी, उसमें एक मगविया जो जहीर है, उसकी ट्रायल कोर्ट से दो दरखास्तें मुस्तरद हुई थी और उसमें जो है उसने हाई कोर्ट से रुजू किया था जस्टिस सलाउद्दीन पंवर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब को जहीर वगैरह ने बाकायदा तौर पर जो है वो प्रोपेगेंडा करके उनके ऊपर कीचड़ उछाल के कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की थी। और वही हुआ जो आपको मैं आप जिक्र कर रहे थे कि आज जज साहब ने बाकायदा तौर पे इनकी ये दो दरखास्तें सुनने से इनकार कर दिया। अब ये सर क्या खुद मतलब ये खुद सोचें कि यार एक जज है जो इस सारा केस सुन रहा है, बहुत अरसे से हाई कोर्ट में ये सारी चीजें चल रही हैं। एक जज के पास पूरा रिकॉर्ड होता है, उसके ज़हन में चीजें होती हैं, इस केस में मैंने फलां को ये रिलीफ दिया, फलां को ये कर दिया, वो कर दिया, ये दरखास्त आई थी। आपको पता है पूरा एक सिस्टम होता है केस का, पूरा एक तरीकाकार चल रहा होता है। लेकिन आज जब ये लोग गए और जज साहब ने जो है कहा कि जी सॉरी मैं तो ये केस नहीं सुन सकता और ये किसी और बेंच के सामने लगाए, तो ये तो हालात हैं। और तो फिर आप खुद बताएं, जो वालदेन अप्रैल से इंतजार कर रहे हैं कि शायद उनकी बच्ची उनके पास वापस आ जाए, जो ये इंतजार कर रहे हैं कि शायद जिस शख्स ने उनके साथ ज्यादती की है उसको शायद कोई सजा मिल जाए, जब वो ये देख रहे हैं, मैं तो हैरान होता हूँ। हैरान इसलिए होता हूँ कि मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ, चाहे वो नूर मुकद्दम के वालदैन हो, चाहे वो सारा इनाम के वालदैन हो, चाहे वो ज़ारा काज़मी के वालदैन हो, चाहे जो भी हो जिनके साथ ज्यादती हुई है। मैं हैरान होता हूँ और उनको दाद भी देता हूँ कि यार कम से कम वो डट के खड़े तो हुए हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर यही सिलसिला मजीद साल डेढ़ साल मजीद चलता रहा या ऐसी कोई चीज हुई, तो फिर लोग जो उंगलियां उठाते हैं हमारे सिस्टम के ऊपर, लोग जो अदालतों को के ऊपर सवालात उठाते हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल उनका हक बनता है ना, जाहिर है। अगर आप शाहरुख और शाहजेब जतोई वाला केस देखें, अगर आप नाजिम जोखिया का केस देखें, अगर आप वो जो एक बेचारा सहाफी जिसको कत्ल कर दिया गया सिंध में, उसका केस देखें, तो सर क्या मतलब, आप मैं और आप तो इस फील्ड में प्रैक्टिकल है ना, हम ऐसी लोग बात कि यूं यहाँ सोचते पे हैं तो जुल्म जो है ना बच्चे जन रहा है, वही शायद पूरी यही वजह है तौबा। हमारी तबाही की। और वैसे भी मेरा तो इस बात पे बड़ा पूरा ईमान है, और हर ज़ाहिर है हर मुसलमान का ईमान है कि जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दी वो हरफ हरफ सच है। आपने जब फरमा दिया कि पिछली कौमें सिर्फ इसलिए तबाह हो गई कि वो अपने बड़ों को तो छोड़ देती थी और छोटा को जुर्म करता था तो उसे सजा देती थी, तो यही शायद है भाई दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या पाकिस्तान में ये निज़ाम राइज नहीं है? सर, मैंने जिन केसेस के हम आपको मैंने दिए ना हैं, हो। नाजिम जोखिया वाला केस देखें, उसमें क्या हुआ है। वो बंदा एमपीए था, एमएनए था, वो आके उसने वोट भी दिया उसी सूरत हाल में। कल उसकी बेवा ने कहा कि मैं तो ये केस नहीं लड़ सकती, कल मतलब गुजरे दिनों में कि मैं तो ये केस नहीं लड़ सकती, अल्लाह के पे छोड़। जब लोग आपके मुल्क में मामलात अल्लाह पे छोड़ना शुरू हो जाए ना, कि खुदा इसका, अरशद शरीफ की वालदा को देखे उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है ना कि मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ती हूँ। ठीक तो है, फिर अल्लाह ताला तो फिर इंसाफ करेगा, और सर वो क्या हो, इंसाफ फिर बड़ा आप सख्त होगा फिर। यस यस फिर अल्लाह ताला की एक ऊपर भी एक जात है जिसने इस सिस्टम को
की लाठी आवाज है, और जो ये जालिम होते हैं समझते हैं कि हम अपना असर और रसूख करके, अपना खून मिला के, अपने ऊपर वाले ओहदे का इस्तेमाल करके अगर हम इंसाफ को कुचल देंगे, तो वो मत भूलें कि एक अदालत ऊपर भी बैठी हुई है और उसका इंसाफ बड़ा ही सख्त होगा। और मैं अब भी समझता हूँ कि खुदारा मेहदी काज़मी साहब को इंसाफ दीजिए, फैसला कर दीजिए, जो भी कीजिए, कम से कम उनकी अदालत कचहरियों से जान तो छुड़वाएं। यस यस यस। अब ये एक उनकी बेटी गई, ऊपर से उनके पैसे का ज़िया, उनके वक्त का ज़िया। केस लड़ रहे हैं जब से चल रहा है, और तो कुछ नहीं कर पा रहे ना, जाहिर बात। नथिंग उनकी लाइफ रोक के रखी हुई है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब है। तो बस बिल्कुल दुआ है कि अल्लाह ताला इस फैमिली को इंसाफ दे। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे और शाहिद साहब को। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।